गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसकी। तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम कह रहे हो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार इन दिनों अल्लू अर्जुन की आई फिल्म पुष्पा 2 की चर्चा चारों ओर छिड़ी हुई है। रोजाना फिल्म एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में ये भी जानते हैं कि सियासत का असली पुष्पा कौन है, जिसने न सिर्फ अपने कठोर और अडिग फैसलों से मोदी को हैरान किया है, बल्कि करोड़ों सनातनियों का दिल भी जीत लिया है। दरअसल ये नाम कोई नया नाम नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जिन्होंने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी धाक जमाई है। यहाँ तक कि बांग्लादेश से लेकर विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजाया है, जिसकी बानगी कई बार देखने को मिली है। वहीं हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने वाले सीएम योगी इन दिनों फुल फॉर्म में है। यूपी की कानून व्यवस्था को सीएम योगी ने ऐसा दुरुस्त किया है, जिसकी चर्चा चारों ओर छाई रहती है। चाहे संभल का मुद्दा हो या फिर यूपी की कानून व्यवस्था, सीएम योगी न सिर्फ अधिकारियों के पेच कसते दिखते हैं, बल्कि अधिकारियों संग हर बात पर मंथन भी करते हैं। उनकी रणनीति और सोच के चलते ही करोड़ों सनातनी उनको अपना मानते हैं और उनको विश्वास भी है कि जो योगी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे ही बयान जो सुर्खियों में रहे और सियासी भूचाल लाते रहे। जो दंगा के मंसूबे के साथ 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आप अपनी बात कहने का अधिकार है। कल एक कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम कह रहे हो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी दूर कर। बता दें, प्रयागराज महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। योगी सरकार द्वारा की जा रही कवायदों के बाद से अब श्रद्धालुओं को भी इस महाकुंभ का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। श्रद्धालुओं और सनातनियों के खाने, रहने और सुरक्षा के साथ ही साथ योगी सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के आसानी से महाकुंभ तक पहुंचने तक की व्यवस्था भी की गई है। इस बार के महाकुंभ में 6 करोड़ श्रद्धालुओं के जमा होने की उम्मीद जताई जा रही है। महाकुंभ को विशेष बनाने के लिए योगी सरकार ने अपने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को हर राज्य की जनता को वहां के मुखिया के माध्यम से आमंत्रित करने का भी जिम्मा सौंपा है।
महाकुंभ के लिए विशेष बसों का इंतजाम भी किया गया है। इसके साथ ही लोगों को इस महाकुंभ में 5 सितारा होटल की सुविधाएं यहाँ पर बनाई गई टेंट सिटी में मिल जाएंगी। बता दें, महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं से लेकर कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। इसको लेकर खाद्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खाद्य विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं, पर्यटकों और सनातनियों को राशन मुहैया कराया जाएगा। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी तगड़ी रखी गई है, जिससे कि जहां एक और कोई अराजक तत्व महाकुंभ में न प्रवेश कर सके, साथ ही साथ किसी भी श्रद्धालुओं के साथ कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए जल विभाग द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा भी तैयार किया गया है। कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम करता है तो हर कोई उसे गिराने की कोशिश जरूर करता है। इसी तरह के काम विपक्ष द्वारा योगी सरकार के प्रति किए गए हैं। विपक्ष आए दिन कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर खड़ा हो जाता है, जिसका सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करारा जवाब भी देते हैं। फिर चाहे वो कांवड़ यात्रा में स्टॉलों पर जाति लिखने का मुद्दा हो या फिर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हमला ही क्यों ना हो। हाल फिलहाल में डीएनए का मुद्दा जोरों पर है। 5 दिसंबर को रामायण मेले का उद्घाटन करने अयोध्या पहुंचे थे सीएम योगी ने संभल, बांग्लादेश से लेकर डीएनए के मुद्दे को लेकर विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 500 साल पहले बाबर के एक सिपह सलार ने अयोध्या में जो काम किया, जो काम संभल में किया और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा ही है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में हो रहा है तो यहाँ भी बांटने वाले तत्व उनके लिए खड़े हैं। वे आपको बांटकर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति। वहीं विधानसभा चुनावों में सीएम योगी की लोकप्रियता देखने लायक थी। इस दौरान हो रही बीजेपी की रैलियों में प्रमुखता से जनता को सीएम योगी के संबोधन का इंतजार रहा। सीएम योगी ने भी अपने संबोधन के जरिए लोगों में जोश और एकता की भावना पैदा करने का पूरा काम किया है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे वाला नारा खूब चर्चा में रहा। बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कोई राष्ट्र तभी मजबूत रह सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और इसके बाद से तो ये नारा ऐसा वायरल हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। हर होर्डिंग से लेकर लोगों की जुबान तक ये नारा ऐसा छाया रहा मानो राम जी का भजन हो। सीएम योगी की इस नारे ने जहां एक बार फिर जनता को अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की है, वहीं लोकसभा चुनावों में मिली जीत से गदगद हो रहे विपक्ष को भी तगड़ी चोट दी है। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे को खूब सराहा गया है। स्पेशल डेस्क News+ 24/7। और आप देख रहे हैं News+ 24/7।